Hi, this is Shomodip Biswas. I have cleared IBPS PO examination. So today we shall discuss about the reasoning strategy for upcoming banking examinations. देखिए जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है बैंकिंग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो है लाइक रीजनिंग के लिए वो है सिटिंग अरेंजमेंट और पजल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है मतलब टू पास द बैंकिंग एग्जामिनेशन यू हैव टू मास्टर दिस टू टॉपिक्स। ठीक है, तो फॉर दैट रीज़न देखिए अगर आपको कोई एक पजल या फिर एक सिटिंग अरेंजमेंट देगा और आपको कहेगा कि आप ये कर दीजिए तो लाइक यू कैन डू इट, बट आपको टाइम के अंदर वो करना है, राइट। तो इसके लिए जो स्ट्रेटेजी है या फिर करने का जो तरीका है, तो ये आप एक काम कर सकते हैं। कोई भी एक वीडियो बहुत अवेलेबल है ऑनलाइन, यू कैन गो फॉर अंकुश लांबा सर और अड्डा का एक जो प्ले लिस्ट है, यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो। तो या फिर वर्चुअस करके एक चैनल है यूट्यूब में, तो आप देख सकते हैं किसी भी एक चैनल को आप फॉलो करके देख सकते हैं कि कैसे ये पजल या सिटिंग अरेंजमेंट किया जाता है एक्चुअली। और उसके बाद आपको जो करना है वो सीखने के बाद जो तरीका है वो सीखने के बाद यू हैव टू इम्प्लीमेंट दैट टेक्निक इन योर कॉपीज। सो फॉर दैट रीज़न यू हैव टू डू इन्यूमरेबल प्रैक्टिसेस। ठीक है, और उसके साथ जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है कि यू कैन यूज़ योर स्मार्टफोन like while doing the problems or while solving the puzzles actually, puzzles and setting arrangement। कैसे ना आप आपका फ़ोन में जो टाइमर है तो आप उसे काम कीजिए। पहले टाइमर को आप सेट कीजिए कि 5 मिनट या फिर 6 मिनट 10 मिनट जो भी हो। जब मैं ये बिगिनर के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, तो उस टाइमर के हिसाब से आप लोग पहले जो पजल या फिर सिटिंग अरेंजमेंट है वो सॉल्व कीजिए। जितना भी टाइम लगे कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है कोई, बट धीरे धीरे करके आप ट्राई कीजिए कि ये टाइम कैसे हम लोग कम करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल पहला दिन 5 मिनट लगा, टाइमर आप 5 मिनट में सेट करिए। फिर ऑलमोस्ट 2-3 वीक्स के बाद ट्राई कीजिए कि वो 5 मिनट से 4 मिनट, फिर उसके बाद 3 मिनट, फिर 2 मिनट। जितना भी कम टाइम आपको लगेगा वो क्वेश्चन सॉल्व करने में पजल या फिर सिटिंग अरेंजमेंट में, तो वो आपके लिए ही फ़ायदा है। ठीक है, अच्छा, तो इसके बाद आप ऐसे डेली आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 15 to 20 पजल्स डेली आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि स्पीड इम्पॉर्टेंट है और टाइमर के साथ कीजिए, ये मेरा सजेशन रहेगा। अच्छा, अब बात करेंगे कि जो वन लाइनर्स है, क्योंकि इसके लिए तो आपको टॉपिक टेस्ट या मॉक टेस्ट दैट इज़ एनफ, क्योंकि वन लाइनर्स में उतना मतलब कुछ समझने वाले कोई बात नहीं है। ठीक है, आपको जस्ट वो रीड करके आपको जस्ट सॉल्व करना है। तो इसके लिए टॉपिक टेस्ट या फिर वो जो मॉक टेस्ट है आप वही से कर लीजिए। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए उधर से। ओके, और इसके अलावा जो सिलोगिज्म है, इनइक्वलिटीज़ है या फिर जो ब्लड रिलेशन है, अच्छा, ये सब आप कहाँ से करेंगे? इसके लिए यू कैन फॉलो लाइक अ यूट्यूब चैनल। ठीक है, आप अड्डा फॉलो कर सकते हैं। तो उधर अब एक काम कीजिए, एक नोट्स बनाइए, जैसे कि सिलॉग का एक नोट्स बनाइए। ठीक है, फिर इसके बाद ब्लड रिलेशन का एक नोट्स बनाइए। अच्छा, उसके बाद आप देखिए कि जो डिस्टेंस डायरेक्शन है उसका एक नोट बनाइए। फिर इसका प्रैक्टिस कीजिए आप जहाँ से भी आपका सोर्स हो, कोई बुक हो सकता है, कोई PDF हो सकता है, या फिर मॉक टेस्ट, टॉपिक टेस्ट, जो भी हो, जहाँ से प्रैक्टिस आप करेंगे आप लोग, तो वहीं पे ये आप इम्प्लीमेंट कीजिए। मतलब वो जो नोट्स है, मतलब उसका जो फंडा है, फंडामेंटल जो है, तो बस दैट्स इट। और इसके अलावा हाँ, मेंस के लिए जो आपको इम्पोर्टेंट है कि मेंस का पजल इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो वो जब आप लोग यूज़ टू हो जाएंगे ये पजल या फिर सिटिंग अरेंजमेंट के साथ, तो मेंस में जो होता है कि 2 या फिर 3 टॉपिक्स, फॉर एग्जांपल जैसे एक ब्लड रिलेशन के साथ एक पजल दे दिया, तो इस टाइप का पजल सब लोगों को सॉल्व करना है। बट ये एकदम बाद में, लाइक आप ये पजल या फिर ऑलमोस्ट सारे टॉपिक सब जब मास्टर कर लेंगे तब ये कीजिए। और इसके अलावा देखिए, इनपुट आउटपुट आता है। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग, ये सब हम लोगों को मतलब प्रैक्टिस करना है। एक बार देखिए, ये बहुत ही मतलब उतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। हाँ, बट इनपुट आउटपुट में थोड़ा मतलब दिमाग घुमाने वाला क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, तो वो टॉपिक मुझे बहुत दिक्कत करता था। ठीक है, तो उसके लिए मैंने एक क्या सॉल्यूशन था कि इनपुट आउटपुट और एक आता है पार्ट क्रिटिकल रीजनिंग। ठीक है, तो मैं इनपुट आउटपुट उतना
मतलब अच्छा नहीं था मैं इनपुट आउटपुट में, तो मैं क्रिटिकल रीजनिंग करता था। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि क्रिटिकल रीजनिंग में ऐसा आता है ना क्वेश्चंस में, ये मेंस में आता है क्रिटिकल रीजनिंग। तो अब लाइक रिसेंट टाइम्स में तो बहुत आ रहा है अभी, ठीक है, क्रिटिकल रीजनिंग। तो आप ट्राई कीजिए कि क्रिटिकल रीजनिंग को मास्टर करने के लिए, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिटिकल रीजनिंग में बहुत टाइम ऐसा होता है कि उसमें 2 मार्क्स आता है, और वो इजीली आपको मतलब जितना भी क्वेश्चन है 2 मार्क्स का 1 मार्क्स का जो भी हो, यू कैन गेट लाइक इजी मार्क्स। तो इसके लिए वो एक बार आप देखिए कि क्रिटिकल रीजनिंग आप एक बार स्ट्रॉन्ग कीजिए, ठीक है। यू कैन फॉलो मेडिट शाइन, हर्षल अग्रवाल सर का एक है, अंकुश लंबा सर शायद करता है, मुझे मुझे उतना अंकुश लंबा सर के बारे में उतना मैंने उसको फॉलो नहीं किया था क्रिटिकल रीजनिंग के लिए, बट हर्षल सर और एक मेडिट शाइन करके एक चैनल है, यू कैन फॉलो दिस 2 चैनल्स फॉर क्रिटिकल रीजनिंग। बट उसका प्रैक्टिस भी करना ज़रूरी है। तो अब के जो भी सोर्स हो क्रिटिकल रीजनिंग के लिए, यू कैन फॉलो दैट। बट क्योंकि क्रिटिकल रीजनिंग बहुत ही हम लोगों को मतलब इम्पॉर्टेंट एक एरिया है, जस्ट मतलब मार्क्स फेच करने के लिए। सो दैट्स इट, लाइक ऑल माई बेस्ट विशेस टू ऑल द कैंडिडेट्स हु आर गोइंग टू अपीयर फॉर द अपकमिंग बैंकिंग एग्जामिनेशंस। आप लोग प्रैक्टिस करिए बहुत अच्छे तरीके से, and definitely you will be successful. Thank you very much, and keep supporting me. I will update like other videos for regarding the banking examinations, like the preparation for banking examinations and all. So yeah, that's it. Thank you.